अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद खुर्रम खान। मैं आपको इंग्लिश में तकरीबन तमाम चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और आज हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा ख़ास है। मैंने फ़ॉरेनर को देखा है, इंडियन को देखा है, पाकिस्तानी को देखा है, स्पीकर जो इंग्लिश में बोलते हैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो बाकायदा क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखें, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ते हैं। या तो आप खुशी से करते हैं, ठीक है, या आप मजबूरी से करते हैं, आपको करने पड़ते हैं, आपको ऑर्डर मिलता है उन कामों का। मिसाल तौर पर आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि भाई बाहर से कुछ सामान ले आओ, ठीक है, या कोई बच्चा कहे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। असल में ये स्ट्रक्चर है ये हैव टू का है, ठीक है। अगर हम किसी लड़की के लिए यूज़ करेंगे तो हम हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। शी हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम शी और ही के अलावा यूज़ करेंगे तो हम हैव लगाएंगे। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलनी पड़ती है। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। इस जुमले में आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं हैव टू या हैज़ टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें, सारे सेंटेंस आपको मेरी वीडियो के आखिर में रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको समझ में ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा, सिखा दूंगा। अगर ये सारी चीज़ें हम माजी में लेके चलें कि हमें माजी में करना पड़ता था, ठीक है, मुझे खाना पकाना पड़ता था। अभी तो हमने क्या बोला कि मुझे खाना पकाना पड़ता है, ये प्रेजेंट की बात है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ये प्रेजेंट का है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब ये सारे जुमले मैं पास में ले जाता हूँ कि मैं माजी में करना पड़ता था। वही मुझे खाना पकाना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। अब ये पास्ट में आ गया। तो हम इस जुमले में क्या फ़र्क है, सिर्फ हैड लगेगा। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, यू, वी, दैट, यहाँ हैड यूज होएगा, हैड टू, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम वो सारे जुमले पास में कन्वर्ट कर देते हैं। आई हैड टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं तो इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसान करके सिखाऊँ, समझाऊँ। अच्छा, ये सारे जुमले अगर हम फ्यूचर के लिए बोलें कि मुझे खाना पकाना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, सॉरी, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो गा गेगी का यूज़ होता है, वो फ्यूचर को शो करता है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये हो जाएगा विल हैव टू। तमाम जुमले में हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे तो हमारे सारे जुमले फ्यूचर में चले जाएंगे। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। देखें, ये तीन स्ट्रक्चर अगर लैंग्वेज सेंटर में आपको सिखा रहे होते तो एक हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन का टाइम लगा देते वो सिखाने में। जब मैंने खुद भी लैंग्वेज की है 2 जगह से, तो मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप कहीं लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो ये तीनों स्ट्रक्चर पढ़ाने में आपको 10 दिन लगा देंगे, 15 दिन लगा देंगे वो, क्योंकि 30 दिन में वो 30 स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं सिखाते। तो मैं लैंग्वेज के अंदर आपको तमाम कोशिश करूँगा स्ट्रक्चर सिखाऊँ, मॉडल वर्ब सिखाऊँ, बाकी जो इंग्लिश की ग्रामर है वो भी सिखाऊँ, समझाऊँ, और कोशिश करूँ कि आसान, बहुत ही आसान करके समझाऊँ आपको। जो भी जुमले मैंने बोले कहें ये आपको मेरी वीडियो के एंड में रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है, ख्वाहिश ये होती है कि आप एनालाइज कर सकें कि आप फ्यूचर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, और प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ये प्रेजेंट है। आई विल हैव टू, सॉरी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, प्रेजेंट है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। पास में गए तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। अच्छा, अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में विल लग जाएगा। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। जुमले बनाएं, उस पर रट्टा लगाएं। रट्टा फिर है ना आपको करना पड़ेगा।
इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, हमारी आपकी मादरी ज़बान नहीं है ये, तो इस पर हमें अबूर हासिल करने के लिए इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी अच्छी लाइनें आपको मिल जाती है सोशल मीडिया से, फेसबुक से, कहीं से भी। वो लाइनें आप सेव कर लें, ठीक है, गैलरी में अपने। उसके बाद रट्टा मारें और अपनी स्पीकिंग पावर को बढ़ाएं। स्पीकिंग पावर बढ़ाने के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह आगे चल के। पहले आपको कुछ मटेरियल दे दूँ मैं, टेंसेस हो जाएँ, फिर स्ट्रक्चर, मॉडल, वर्ब, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, फिर हम स्पीकिंग पावर की तरफ भी आएंगे। तो आपको कोई पसंदीदा आप फेवरेट लाइन मिल जाती है तो आप उस पर रट्टा मारें और उस पर अपनी प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर भी बढ़ेगी। बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन स्पीकिंग पावर नहीं है। स्पीकिंग पावर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, लेकिन आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आपको कोई लाइन याद कर लेते हैं तो उसको अपनी बार बार रिपीट करने से अपनी स्पीड बढ़ाएं। मिसाल, there is no definition of good day or bad day. It depends you and your thought. You run the day or day runs you. देखें यहाँ अच्छे तारीफ नहीं है, ये आपकी सोच पर आप पे मुनसर करता है कि आप दिन को गुजारते हैं या दिन आपको गुजारता है। इस तरह की बहुत अच्छी लाइनें आपको मिल जाती है सोशल मीडिया से, सब जगह से, तो वहाँ से आप उसे सेव करें और उसके ऊपर रट्टा मारें। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। दुआ की तरह दुआ में याद रखिएगा। हाँ, वीडियो के एंड में आपको मेरी रिटर्न में ये सारी लाइनें मिल जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो के एंड में आपको राइटिंग वर्क में जुमले मिल जाएंगे, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, हैज़ टू और हैव टू का स्ट्रक्चर है। इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हैज़ टू या फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, जुमला लिखा हुआ है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। दूसरा जुमला देखते हैं, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। हैव टू स्ट्रक्चर है हमारा, फार्मूले के मुताबिक वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई यू वी दे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा हैज़ लगेगा तो यहाँ पर शी, सब्जेक्ट हमारा शी होगा या ही होगा तो यहाँ पर हैज़ लग जाएगा। इज़ दैट क्लियर? कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके समझ में आ जाए तो कमेंट में एक जुमला अपनी तरफ से कोई नया जुमला बना के आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है हैड टू का। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। जुमला है, आई हैड टू डू होमवर्क, आई हैड टू डू होमवर्क, मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। दूसरा जुमले की तरफ आते हैं, आई हैड टू ड्राइव अ कार, आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है। देखें फार्मूला कितना इजी है इसका। आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड टू लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, हैड टू लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपका हैड टू का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है विल हैव टू का, ठीक है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की तरफ आते हैं, आई विल हैव टू ट्रैवल, आई विल हैव टू ट्रैवल, मुझे सफ़र करना पड़ेगा, मुझे सफ़र करना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं, यू विल हैव टू ब्रिंग फ्रूट, यू विल हैव टू ब्रिंग फ्रूट, तुम्हें फल लाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको फल लाने पड़ेंगे, तुम्हें फल लाने पड़ेंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो आप डांट के भी कह सकते हो, अबे तुझे फल लाने पड़ेंगे, ठीक है। यू विल हैव टू ब्रिंग फ्रूट, आपको फल लाने पड़ेंगे। ये 3 स्टेशन आज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आगे हम और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दुआओं की दरखास्त दुआ में रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।